अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जी थोड़ी सी क्रिप्टो की मार्केट को। सीखने नहीं जा रहे, थोड़ा सा समझने जा रहे हैं कि क्रिप्टो की मार्केट कैसे काम करती है। और आज ही आपने देखा होगा कि क्रिप्टो की मार्केट में $1 बिलियन लोगों के लिक्विडेट हुए हैं। लिक्विडेट से मुराद के लोगों को लॉसेस हुए हैं $1 बिलियन के। कल क्रिप्टो आई थिंक सो 1,04,000 पे गई थी या 3,000 पे, और वहाँ से ही क्रिप्टो ने जो है फॉल दिया और 90,000 पे आ गई। तो इतना बड़ा एक फॉल क्रिप्टो की मार्केट में आया है जो कि लाइक $14,000 का था। अब ये होता क्या है, मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये जो एक्सचेंजेस होती है इनके पास प्रॉपर डाटा होता है, और सबसे बड़ा जो क्रिप्टो मार्केट में मसला है ना, वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं है बल्कि ट्रेडर्स के अंदर है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है, ना कि ट्रेडर्स के लिए। अब कौन से इन्वेस्टर्स के लिए, हम आगे जाके बात करते हैं, और कैसे क्रिप्टो मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम अभी ट्रेडर्स पे रहते हैं कि ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं। ट्रेडर्स आते हैं, बहुत बड़ी लेवरेज लेते हैं कि यार 10x 2x 5x 6x, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। उस पर भी बाद में बात करते हैं। किसी के खिलाफ़ कोई हेट नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स 2x 10x 15x 20x की लेवरेज यूज़ करते हैं। लेवरेज क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास $10,000 हैं, आपने उसकी 2x की लेवरेज ली, मतलब कि 2x का मतलब कि 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आपने 10x की ली, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 का मतलब है कि आपके पास $1,00,000 की जो है परचेजिंग आ गई। जो कि पहली बात ये कि क्रिप्टो में लेवरेज है ही हराम, ठीक है। वो कैसे हराम है, क्योंकि उसके ऊपर आपने सूद देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो ये तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वैसे ही हराम है। मैं वैसे कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो चीज़ सच है उसके ऊपर बात की जाए। और जो लोग भी ये कहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हराम नहीं है, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इतनी बड़ी मार्जिन के साथ जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो जल्दी से उनको उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अब देखिए, मसला पता है क्या ट्रेडिंग करने में मसला ये है कि क्रिप्टो मार्केट में मैंने देखा है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस क्या होती है, ट्रेडिंग एक प्रॉपर साइंस है। जैसे कि लास्ट इवेंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपने कि प्रॉपर एक साइंस, आपने प्रोबेबिलिटीज़ को देख के प्ले करना होता है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या, लोग आते हैं एक्सचेंज में, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें सीखती हैं, जिसमें आप देख लें ट्रेंड लाइंस होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, वगैरह वगैरह। अब आप देखें कि आपने ये चीज़ें सीखी, लेकिन आप जिसके अगेंस्ट हैं उनके पास प्रॉपर पैनल्स होते हैं इस चीज़ों के, इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। वो प्रॉपर उनके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलग एनालिस्ट बैठे होते हैं, ट्रेंड लाइंस और वगैरह वगैरह, उन्होंने पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट अपना रखा होता है। आप उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रेड ले रहे होते हो, वो प्रॉपर सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनके पास आपका डाटा होता है, ठीक है। वो आपको देख सकते हैं कि आपकी ट्रेड कहाँ पे प्लेस हुई है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, वगैरह वगैरह। एक तो वो बहुत तेज़ हैं आपसे, मतलब जीनियस हैं, और आपसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद आपका डाटा भी उनके पास है, मतलब आपके घर के अंदर वो झांक के देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे हर किसी के अकाउंट्स को देख रहे होते हैं, वो बेसिकली सेट ऑफ अकाउंट्स को देख रहे होते हैं कि प्रॉपर जितने डिफरेंट अकाउंट्स में, मतलब लेट्स सपोज उनके पास प्रॉपर डाटा आ रहा होता है। 60% लोग बाय कर रहे हैं, 40% लोग सेल कर रहे हैं। 60% जो बाय कर रहे हैं उनमें से 40% का स्टॉप लॉस इधर है, 20% का इधर है, 10% का इधर है, 5% का इधर है, ठीक है। उनके पास प्रॉपर डाटा आ रहा होता है। अब इतनी डाटा में भी वो आगे हैं, एक्सपीरियंस में भी वो आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। आप उनके अगेंस्ट बैट लगा रहे होते हो बैठ के, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि आप जो है अपने से तेज़ लोगों से, अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोगों के अगेंस्ट बैट लगा रहे होते हो, या उनके अगेंस्ट आप खड़े होते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप उनसे जीतोगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है वो बाय सेल मतलब एक जंग होती है ना, तो जंग जीतनी पड़ती है, ठीक है। और जंग में अगर आपसे कॉम्पिटेंट लोग हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, या फिर आपको खुद अकेले में इस तरह का डिपार्टमेंट अपना बनाना पड़ेगा, या सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिस पे आप ट्रेड करें, ठीक है। तो यही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे आपने बनाने हैं। खैर, मैं बात कर रहा था उन ट्रेडर्स की जो कि इस चीज़ को नहीं समझते कि उनका जो मुकाबला है वो इतने कॉम्पिटेंट लोगों से, और वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें मसला क्या है कि उनके पास प्रॉपर आपके स्टॉप लॉसेस आ रहे होते हैं, तो वो आपको लिक्विडेट करते जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग वो आपको पैसा भी देते हैं, ठीक है। पैसा देने का मकसद क्या होता है कि आपको, देखें, अगर हर टाइम पे आपको लॉस होगा तो कोई भी इस मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। तो पैसा देने का मतलब क्या होता है, एक बेट होती है, ठीक है। वो चाहें तो आपको हर टाइम पे लॉस दे सकते हैं, मार्केट को इतना वॉलेटाइल कर दें कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कुछ मूव में आप पैसा बना लें, कुछ मूव में वो आपको निकाल देंगे, और ज़्यादातर मूव में आपको निकाल देंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपने अपने रिस्क को मैनेज करना होता है। अब मैं अगर वकार जका की बात करूँ तो जिस तरह से वो बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक था $1,000 के अकाउंट को 40,000 में कन्वर्ट किया था।
अब देखिए 1000 के अकाउंट को 40,000 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लेवरेज ली, ठीक है, और उन्होंने 10x 2x 5x आई डोंट नो कि कितनी लेवरेज ली या नहीं ली, लेकिन ली, ठीक है। तो उनको ये बताना चाहिए कि 1000 था या $100 था, आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरह की मैंने उनकी पोस्ट एक देखी थी। तो उन्हें लोगों को ये भी गाइड करना चाहिए कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत रिस्की चीज़ है, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मुझे प्रेज़ मिलनी चाहिए, जिसमें मुझे जो है आप लोग तालियां बजाएं कि यार वाह 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 वकार ज़का तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये प्रॉपर एक मैं रिस्क के साथ जा रहा हूँ, और इसको समझ लें कि गैम्बलिंग के नज़दीक नज़दीक ये चीज़ है, ठीक है, कि $1000 के अकाउंट को 40,000 में कन्वर्ट करना इसके बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटीज़ के बहुत कम होती है, चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 ट्राई हमारी उसमें से 2 4 5 6 दफ़ा हो गया तो आपने वो आवाम को वो शो कर दिया, लेकिन वो शो ना किया कि जिधर आपको लॉसेस हुए। और दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर है ही नहीं, ठीक है, जिसको लॉसेस ना होते हों। इवन के हेज फंड्स बड़े बड़े कहते हैं कि हमारा विनिंग रेट 25% है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कि वो 1000 रिस्क ले रहे हैं तो 1000 के अगेंस्ट वो 1:5 लाइक 5000 को टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड हायर होता है, इस वजह से उनका विनिंग रेट काफ़ी कम होता है, ठीक है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका विनिंग रेट कम होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अब मसला क्या है कि लोगों को ये गाइड करने वाला कोई नहीं है कि भाई जो ये काम हो रहा होता है $500 को 2000 में कन्वर्ट करना, 3000 में कन्वर्ट करना, इट्स लाइक गैम्बलिंग। काफ़ी लोग तो उसको गैम्बलिंग कर रहे हैं। अब मैं वकार जगह की बात नहीं करूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी अर्से से ट्रेडिंग करें तो उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये एक गैप है लोगों में और उनमें, ठीक है, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से इस मार्केट के अंदर है। आप तो नहीं हो ना, ठीक है, आपका कितना एक्सपीरियंस होगा, 2 3 4 साल, ठीक है, आपने कितनी दफ़ा ये फ्लिपिंग की होगी अकाउंट्स की। तो ये एक रिस्की काम होता है जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। या आप इस तरह से कह लें कि ये किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको बताता हूँ। बेकार जगह कि लेट्स सपोज वो $1 लाख का अकाउंट जो है वो स्टार्ट कर सकता है और उसमें उसने 1% पर ट्रेड रिस्क लेना है। तो वो क्या करता है 1000 ही जो है डिपॉजिट करेगा और उसमें वो पूरा का पूरा अकाउंट रिस्क लेगा और उससे जो है गेन करने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास $1 लाख का अकाउंट था तो उसने 1% रिस्क लेके 40% गेन किया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी जो है टेक्निक है जो उन्होंने की, या सिंपल सा एक टारगेट है जो उन्होंने अचीव किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नहीं है कि वो मतलब उसकी 1000 लॉस होते हैं उसके पास पीछे कुछ बचता ना। हमारे अंदर क्या मसला होता है, हमारी जो टोटल जो अमाउंट होती है रिस्क लेने की वो 1000 होती है, 100 होती है, 500 होती है, 10,000 होती है। हम जब सबका रिस्क लेते हैं तो क्या होता है, एट द एंड हमें लॉसेस होते हैं। तो इस चीज़ को समझना है। अब देखिए $1 बिलियन आप हिसाब लगाएं कितना होता है, 28,000 करोड़ बनते हैं करीबन करीबन, ठीक है। इतना पैसा जो है क्रिप्टो मार्केट ने लिक्विडेट किया है, मतलब लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं सारे के सारे। ये मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि ये इस तरह की चीज़ें इस मार्केट में होती रहती हैं। वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन मैं इन लोगों के अगेंस्ट होता है जो इस तरह से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और इनके लिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप कर रहे हैं काम ग्रेटर फूल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। ग्रेटर फूल थ्योरी क्या होती है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैं जो है इस एसेट को इस तरह से ले रहा हूँ और मुझसे कोई बड़ा बेवकूफ़ आएगा और उसको उतने में लेगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर फूल थ्योरी होती है, क्योंकि आप देखें क्रिप्टो करेंसी की कोई इंसेंट्रिक वैल्यू तो नहीं है ना, तो उसके पीछे कोई बैकिंग तो नहीं है, वो जस्ट एक फंडामेंटल्स पे काम करती है। जैसे कि एलोन मस्क आया, उसने प्रमोट कर दिया, कल एलोन मस्क चला गया तो आप कहेंगे कि यार क्रिप्टो करेंसी जो है वो डाउन चली जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इंसेंट्रिक वैल्यू मैटर करती है, ठीक है। फिजिबिलिटी नहीं है उसकी, कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है फिजिकली, ठीक है। अभी आप देखें तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आपके जो क्या कहते हैं फिएट करेंसी होती है उसकी एग्जिस्टेंस है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे वर्क करती है, ठीक है। और दूसरी बात, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें जो है आके मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे कि ये समझ लें कि फाइल सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रॉपर्टी की एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे हम घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो इसको समझ लें कि इसकी फ़िज़िकल जो है अपीयरेंस है, फिज़िकली हम इसको टच कर सकते हैं, इंसेंट्रिक वैल्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से हम फाइल लेते हैं, फाइल का तो ये भी नहीं पता होता कि प्लॉट कौन सा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी समझ लें कि फाइनेंशियल फील्ड की फाइल होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से अगर एग्जांपल दूँ तो वो यही बनती है कि उसकी हम जो है उसको टच नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, काफ़ी उसमें फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी उसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि लोग उसको इतना प्रमोट करते हैं कि वो काफ़ी दफ़ा जो है वो पंप हो जाती है। जैसे कि अभी देखें वो उसने 25,000 से जो है पंप हो के वो
4000 5000 पे जो है वो कल गई थी, 4000 या 3000 पे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं। मैंने जस्ट देखा था कि एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें मेंशन था कि $1 बिलियन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का लिक्विडेट हो, BTC में लिक्विडेट हो गया लोगों के। तक तो हमने बात की नुकसानात की, अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी सिंपल एक फंडे पे काम करती है, बाइज लो सेल हाई, ठीक है, दैट्स इट। ये फंडा अगर आप यूज़ करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब ये ट्रेडिंग में बाय लो और सेल हाई नहीं कि मतलब आपने 70,000 की ख़रीदी और 75 की या 72 की या 73 की बेच दी या 7500 की बेच दी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले काम नहीं करने आपने, बल्कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से वाकई पैसा बनाना है तो। अब क्या करते हैं लोग, कुछ उनके पास जो उनकी जो नेटवर्थ होती है उसमें से कुछ पैसे निकाल के वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आप किसी बड़े इन्वेस्टर को नहीं देखेंगे कि वो उसकी फुल टाइम इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में ही होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि मार्केट में डिफरेंट सेंटीमेंट्स आते हैं, रिस्क ऑन सेंटीमेंट होता है, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट होता है। रिस्क ऑन सेंटीमेंट वो होता है जहाँ पे रिस्क कैपेबिलिटी इन्वेस्टर्स की बढ़ जाती है, लाइक के जंगबंदी जो है हो जाए, पूरी दुनिया में लागू हो जाए, पूरी दुनिया में जंग ख़त्म हो जाए, एक खुशगवार माहौल क्रिएट हो जाए, कोई वायरस जैसे कोरोना था या कुछ इस तरह की भी जो है माहौल को सुगवार करने वाली कोई भी कंडीशन ना हो, तो उसमें क्या होता है कि रिस्क ऑन सेंटीमेंट एक्टिव हो जाता है, इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्रिप्टो करेंसीज को बूस्ट मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू तो कोई नहीं है। जब भी रिस्क ऑफ सेंटीमेंट होगी, जहाँ पे लोगों को जो है मसला होगा कि या फिर कोई जंग बंदी या कोरोना वायरस कुछ भी इस तरह की चीज़ आ जाएगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गोल्ड है या फिर JPY की करेंसी है या फिर सेफ़ हेवन जिनको समझा जाता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि अपना पैसा निकाल के सेफ़ हेवन जगह पे, जहाँ पे वो समझेंगे कि पैसा उनका सेफ़ है, वहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप रिस्क ऑन सेंटीमेंट जैसे ही एक्टिव हो मार्केट के साथ, आप कोशिश करेंगे उस सेंटीमेंट को एक्टिव होने से पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, और जैसे एक्टिव हो तो साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में किसी भी कॉइन को या फिर BTC को आप मेनली बाय करें और अपना प्रॉपर एसएल रखें, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखें कि ये बाय नहीं कि आपने $5000 नीचे एसएल रख दिया, $10,000 नीचे एसएल रख दिया, बल्कि कोशिश करेंगे प्रॉपर जो है स्पॉट ट्रेडिंग करें, क्योंकि फ्यूचर्स तो है भी हराम, तो स्पॉट ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट वे। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको लॉसेस नहीं होते, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, 2 4 5 6 7 8 10 साल इसको होल्ड करके रखिए, ना कि ये कि अभी बस ख़रीद ली और ख़रीद के 2 दिनों बाद बेच दी। जितने भी लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ये होती है कि ख़रीदी और 2 दिन बाद बेची, या डे ट्रेडिंग या स्कल्पिंग या पोजीशन ट्रेडिंग नहीं, डे ट्रेडिंग, स्कल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग इसमें करते हैं, तो उनको मेनली लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, और बहुत वॉलेटाइल मार्केट में पैसा भी बनता है। आई नो कि पैसा बनता है इसमें, लेकिन इस मार्केट की प्रिडिक्शंस बड़ी मुश्किल होती हैं। प्रिडिक्शन इस तरह से कि ये जस्ट एक ट्वीट पे डिपेंड करती है, एक ट्वीट आई और मार्केट जो है बिल्कुल फिनिश, ठीक है। जैसे आप देखें हमारी फॉरेक्स मार्केट, लास्ट टाइम जब ट्रम्प थे कोरोना वायरस के दौर में, तो ट्रम्प की एक ट्वीट जो है पूरी मार्केट को हिलाती थी, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर बड़े कॉशियस हुए होते थे और वो बड़े प्रिकॉशंस लेके ट्रेडिंग करते थे, और हम भी जो है बड़े सोचते थे कि यार ये क्या, हमारी एनालिसिस ये कह रही है और ये ट्रम्प की एक ट्वीट आई तो एनालिसिस क्या धज्जियाँ उड़ जाती थी। तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, तो कोशिश करें कि क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग करें, और स्पॉट ट्रेडिंग के साथ साथ आपने उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने महीने 2 महीने बाद उसको सेल आउट करना है, आप कोशिश करें इसको लॉन्ग टर्म खरीदें, और किसी भी फॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढा करें कि कोई भी फॉल आपको मिले, मार्केट गिरी हो, तो आपने क्या करना है, आपने रेडी हो जाना है उस मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कि कहाँ से मैं बाय करूँ, कहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये थी मेरी कुछ इंसाइट्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, या डिजिटल करेंसी। तो आगे चल के हम थोड़ा सा बात करेंगे एक और मार्केट के ऊपर जो कि आजकल बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट्स के अंदर, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने जितने भी आपके क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो फ्यूचर ट्रेडिंग से बच के स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ आएँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, ना कि ट्रेडर बने इस मार्केट में। थैंक यू सो मच।